नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे देवरिया की, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का उद्योग व्यापार मंडल ने किया आयोजन। और फिर बात करेंगे कैसे बीआरसी के पीछे मिली शराब की बोतलें। और अंत में बात करेंगे रीवा की, जहाँ बसोर समाज आंदोलन के पूरे हुए 2 महीने। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सलेमपुर देवरिया में उद्योग व्यापार मंडल सलेमपुर के अध्यक्ष सुधाकर गुप्ता के नेतृत्व में नगर के सरवार संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह दिया गया। संबोधित करते हुए उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शक्ति कुमार गुप्ता ने कहा कि समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वह महान होता है। ऐसा है, आज़ादी के बाद से पहली बार सलेमपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और यह सम्मान केवल नेताओं का नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, छोटे छोटे जो धंधा करते हैं जैसे कुटीर उद्योग वाले, उन सबका सम्मान, ठेला वाले, पटरी वाले, खोमचा वाले, उनका सम्मान किया जा रहा है। आज तक कभी सम्मान किसी का किया नहीं गया। ये पहला आयोजन है जिसमें सम्मानित किया जा रहा है, जिससे समाज के हर तबके को संदेश जाए कि वो अच्छा से अच्छा और काम कर सके। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको शक्ति दी जाए, ताकि वो अपने काम में निपुण हो और आगे बढ़ सके, समाज को आगे ले जा सके। सुधाकर गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष व्यापार मंडल सलेमपुर। समारोह हो रहा है, इसके संदर्भ में मुझे ये कहना है कि व्यापारी समाज किसी भी दल या पार्टी का नहीं होता है। वो अपना व्यापार करता है और समाज के अनुरूप चलने की कोशिश करता है। समाज में जो भी कुरीतियाँ हों या जो भी गलत घटनाएं घटती हैं, उसका हमेशा व्यापार मंडल विरोध करता है। चोरी, छिनैती, डकैती, हर चीज़ पर विरोध है व्यापार मंडल का। और आज इसीलिए इस व्यापार मंडल प्रबल होने की वजह से आज घटनाएं भी बहुत कम होती हैं, क्योंकि सभी हमारे व्यापारी नेता सभी जागृत हैं। मेरा नाम है शक्ति कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष हूँ जिला उद्योग व्यापार मंडल का। जिला के अध्यक्ष हैं विष्णु अग्रवाल जी के हैं, सुधाकर गुप्ता जी सलेमपुर के हमारे अध्यक्ष हैं। ये सब लोग जो हैं हमारे व्यापार मंडल के भिन्न अंग हैं, और इन लोगों के बल पे सलेमपुर का व्यापार मंडल काफ़ी ऊर्जावान और शक्तिशाली रूप में कार्य कर रहा है। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी से ग्रामीणों पर पड़ रही है भारी परेशानी। भारी पानी के लिए परेशान नजर आए गांव आरतीपुर के निवासी लोग। बता दें कि बिजली विभाग अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी व तानाशाही के चलते गांव आरतीपुर में लोग पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो गांव में शादियों का माहौल भी बना है, जिसके कारण ग्रामीणों को नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आपका नाम सरवती है। अच्छा, क्या समस्या है? क्या समस्या बहुत कर रही है, पानी का बूंद नहीं है। हमारी सवारी मंदिर से शादी ब्याह है, पानी बूंद नहीं आ रही है। खेत फेटने पे पानी भर के ला रहे हैं, काके तो पानी बूंदा ना आ रही है। लाइट नहीं है? क्या नहीं है? लाइट नहीं है। लाइट कब से लाइट नहीं है आपके यहाँ? 1 महीना है वो, 1.5। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? संजय नाम है। क्या परेशानी है आपको? पानी की परेशानी है, लाइट की परेशानी है, बालकी की शादी है, क्या करना चाहिए? तो लाइट कब से नहीं आ रही है आपके यहाँ? 25 दिन है तो लाइट ना आ रही है वो। तो समस्या क्या थी? मतलब लाइट क्यों काटी थी? और सर जी हमें ना मालूम का समस्या आई, तो जिन्हें मालूम हुई कि खेती की समर में पानी भर के लाए रहे हैं। परेशानी ज़्यादा है साहब, पानी बिल्कुल है ही ना। और पलना ठाकुर ब्राह्मण माऊँ बिना की सब की लाट चल रही है, एक मुसलमान माऊँ लाट है ही नहीं है, बिल्कुल सब कचाई काट दी है, कोई सुनाई है ही नहीं है, कचाई बिल्कुल। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुन्ने खां, ग्राम पंचायत आतीपुर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक और बिहार में शराब बंदी है, दूसरी ओर पुलिस जगह जगह कार्यवाही में लगी है। यहां तक कि शराब सेवन के बाद मिलने वाले नशेड़ियों पर भी कार्यवाही जारी है।
ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा बीआरसी के पिछवाड़े में शराब के उपयोग की हुई कई बोतलें तथा उनके डिब्बों आदि की कई रैपरें मिली हैं। बताया जाता है कि बंदरा प्रखंड परिसर के उत्तरी एवं पश्चिमी कॉर्नर में ओल्ड बीआरसी तथा न्यू बीआरसी के पीछे नाला निर्माण का कार्य इन दिनों चल रहा है। नाला निर्माण की प्रक्रियाओं के शुरू होने से पहले इन स्थलों पर भारी मात्रा में जंगल आदि उगे हुए थे, लिहाजा नाला निर्माण की प्रक्रिया के दौरान शराब की कई बोतलें तथा शराब की बोतलों के डब्बे आधे या बिखरे पड़े मिले, जिसे देखकर मजदूर एवं लोग अवाक रह गए। लिहाजा ऐसे हाल में शराबबंदी वाले बिहार में तथा नशेड़ियों पर कार्यवाही वाले क्षेत्र में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। किस चीज़ का ये कैंपस है? बीआरसी का है। कौन सा काम हो रहा है? ये तो अभी नाला का काम हो रहा है। दारू का बोतल और पाउच सब फेंका हुआ है। बीआरसी वाले से पूछिए, उसी का ऑफिस है, उसके पीछे है खिड़की पर, खिड़की के नीचे। तो शिक्षक लोग पी के फेंक सकते हैं? अब उन्हीं से पूछिए, मगर खिड़की के नीचे उनके है तो वही तो जानेंगे। तो बाहर के लोग तो इधर नहीं आते होंगे? नहीं नहीं, यहाँ कैंपस घिरा हुआ है। प्रखंड या जो शिक्षक हैं बीआरसी? ये सिर्फ शिक्षक का क्षेत्र है, यहाँ से इधर बीआरसी का पीछे का हिस्सा? हाँ, इधर प्रखंड का उधर है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज के कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव के 2 माह पूरे हो चुके हैं, जहां समाज के प्रमुख शकोचल प्रसाद बसोर के नेतृत्व में महापड़ाव जारी रहा। साथ में मुकेश बली, सुनील, सुरेश, तिजनिया, शांति, ननकी, रमाबाई, आशा, आरती, गीता आदि बसूर समाज की टीम उपस्थित रही। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आंदोलनकारियों का कहना है कि शासन प्रशासन यदि सोचता हो कि धीरे धीरे आंदोलनकारी थक जाएंगे, आंदोलन बंद कर देंगे, ये प्रशासन की भूल होगी। हम भले ही शहीद हो जाएं, लेकिन आंदोलन बंद नहीं करेंगे। अब हमारी 2 महीना कंप्लीट हो गया। सुअर के मुआवजे के संबंध में कलेक्ट्रेट के सामने बसोर समाज के लोग धरना में बैठे हुए हैं और कोई भी शासन का व्यक्ति या प्रतिनिधि हम लोगों की समस्या सुनने के लिए आज तक नहीं आया है। और अगर ये शासन सोचती है कि ये लोग 2-4 दिन बैठेंगे और उठ जाएंगे तो ये उनकी भूल होगी, क्योंकि अभी हम लोग ठान लिए हैं कि या तो हम लोग धरना कभी लेके ही हटेंगे और ना यहीं पे अपनी जान दे देंगे। ये शासन ये भूल में न रहे कि ये धरना ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो सरकार की है, इसका विरोध हमारा बसोर समाज पूरे ज़िले में करेगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। ये हम लोगों की आवाज़ को सुन नहीं रही है, अब बहरा बन के बैठी हुई है और हमारी मांगों को नहीं सुन रही। जबकि प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के जो है इसकी मुआवजा के संबंध में चर्चाएँ हो चुकी है, सरकार उसका मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई। और मैं शकोचल प्रसाद बंसल, रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बखीरा झील के सुंदरीकरण का विरोध झुंगिया व झील के किनारे बसे अन्य गांव के निषादों ने जताया। प्रशासन के प्रति रोष 106 गांव के लोगों ने महापंचायत करके सुंदरीकरण का विरोध किया है। बखीरा झील हेतु शासन ने 1056.14 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण हुआ है। साथ ही वन क्षेत्र व ग्राम समाज की भूमि भी इसमें ली गई है। मछुआरों का कहना है कि झील की लगभग 1515 हेक्टेयर भूमि जलग्रहित है, जिसमें सैकड़ों वर्षों से मछुआरों का मछली पकड़ने से जीविका चलती थी तथा हजारों वर्षों से प्रवासी पक्षियों की यह शरणस्थली है। वहीं पंछी विहार का सुंदरीकरण होने से मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। ग्राम सभा आइए, झुंगिया क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग यही मांग रहे हैं जो हम लोग जिए। ग्राम सभा आइए, झुंगिया बोलिए, झुंगिया आइए। झुंगिया क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमको ये चाहिए ताल चाहिए कि यहाँ पे कोई सुंदरीकरण ना हो, कुछ नहीं होके चाहिए यहाँ पर। आप लोगों की रोजी रोटी इससे लगी हुई है? यही से मिलकर रोटी रोजी लगा चला और कोई स्थायी नहीं है। क्या नाम है आपका? सुभावती। यहीं की रहने वाली है? हाँ। झुंगिया टोला है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम का मांग यही है कि हमारा ताल रहे आप लोगों का, सुंदरीकरण ना हो यहाँ पे। ना 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 ना, आप लोगों की रोजी रोटी लगी रहे इससे। क्या नाम है आपका? इसराउती। यहीं की रहने वाली है? हाँ, यहीं। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार वृद्ध को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटी पुलिस। खुर्जा से पहासू की ओर जा रहा था बाइक सवार वृद्ध पदम सिंह। अलीगढ़ निवासी 55 वर्षीय पदम सिंह के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त
बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील गांव एवं जंगलों में जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को ड्रोन उड़ाकर अफीम की खेती का सर्वे किया गया। इस दौरान आईजीएम और स्थानीय थाना बाराचट्टी के संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्र के भलुआ पंचायत के पिपराही, फुनगुनिया, डांग व खैरा में ड्रोन उड़ाया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष रामलखन पंडित ने बताया कि अफीम की खेती करने वालों पर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। इस बार कोई भी माफिया और खेती करने वाला किसी भी हाल में बचने वाला नहीं है। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम चुनाव की आरक्षण सूची आते ही पार्षद पद के दावेदार प्रत्याशी घर घर दस्तक देने लगे हैं। वर्तमान में सभासद रही वार्ड नंबर 31 की संभावित प्रत्याशी रामकुमारी के प्रतिनिधि मान सिंह यादव ने एक वार्ता के दौरान बताया कि 5 साल में कराए गए कार्यों के बारे में बताया कि पानी की विकराल समस्या को देखते हुए 2 पानी की टंकी बनवाई गई है और पाइपलाइन लगभग सभी जगह बिछ चुकी है। जल्द ही टंकी से सप्लाई चालू होगी और हर घर जल पहुँचेगा। मेरा नाम मान सिंह यादव है, पूर्व शासन अध्यक्ष बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी। वर्तमान वार्ड नंबर 31 की जो सभासद उनका प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा पार्षद जी, अभी ये मान लीजिए चुनावी बिगुल फूक गया है, आरक्षण आ गया है, किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपका पुराना कार्यकाल रहा? किस तरह के कार्य आपने विकास के यहाँ क्षेत्र में कराए हैं? मेरे काल में जो मेरी भाभी जी यहाँ से पार्षद हैं, पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे भाभी को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत का साथ करीब 954 वोटों से मैंने अपनी भाभी को यहाँ से जीत हासिल करवाई, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराई। और उसी प्रकार से लोगों ने जो आशा से हमें वोट दिया और मेरा परिवार इस वार्ड की जनता का हमेशा ऋणी रहेगा, जिन्होंने मेरी भाभी जी को इतनी वोटों से जिताया। हम लोग, मेरा परिवार हमेशा उनका ऋणी है। फिर उसके बाद आपने क्या और कार्य विकास के यहाँ पे कराए? कार्य में सर्वप्रथम तो यहाँ एक जो ITI क्षेत्र जो मेरे वार्ड का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। तो एक पानी की टंकी आपने देखी होगी, ITI में पानी की टंकी बन रही है बड़े स्तर से एक। उसके बाद एक जैसे आप रेलवे क्रॉसिंग पार करेंगे तो राइट साइड पर देखेंगे कि टंकी वहाँ बन रही है। 2 टंकियों का निर्माण चल रहा है और लगभग मुझे लगता है कि 7-8 महीने में हो सकता तैयार हो जाए पूरी टंकी चालू होने से हर घर नल, हर घर जल पहुंचना चाहिए। और यहाँ गली गली में मैंने पाइपलाइन का जाल बिछवा दिया है। ITI क्षेत्र में पूरी पाइपलाइन बिछ गई है, महंतपुरी, हद्यापुरी पूरी में बिछ गई है। पीछे जो हाईवे के पास सुधामपुरी कॉलोनी पड़ती है वहाँ बिछ गई है। अन्यथा कुछ क्षेत्र रह गया, वहाँ पर भी प्रगति पे है पाइपलाइन का काम। इसके अलावा जो कुछ यहाँ पे भूमि थी आपकी नगर निगम की जो कब्जा मुक्त, यहाँ पर जो भूमि थी लगभग 15 से 16 एकड़ ज़मीनों पे मैंने बाउंड्री बनवाई है। जो भविष्य में मेरी सोच है कि आगे अगर पार्टी मौका देती है मेरे परिवार को तो उन पर बड़े बड़े पार्कों का निर्माण किया जाएगा, ओपन जिम बनवाए जाएंगे। और एक यहाँ पर ऊपर एरिया पड़ता है, वहाँ मैंने एक योगा सेट बनवाया है जहाँ पे बुजुर्ग लोगों के लिए आपके क्षेत्र में सीवरेज लाइन की जो व्यवस्था थी उसमें आपने क्या कार्य किया है? सीवर लाइन का ही जो व्यवस्था है उसकी भी चल रही है प्रक्रिया, और उसको भी आगे अगर मौका मिलता है तो उसका भी कार्य पूर्ण किया जाएगा। और यहाँ पर एक मुक्ति धाम का भी बनाया गया है करीब 3 करोड़ की लागत से, जो कि घनश्याम गार्डन है उसके जस्ट पीछे बना हुआ है। इलेक्ट्रिक मशीन की उसमें व्यवस्था की गई है, जो कि इलेक्ट्रिक मशीन भी वहाँ लग गई है। मुझे लगता है झांसी में 1-2 शमशान घाट होंगे जहाँ इलेक्ट्रिक मशीन होंगी। और यहाँ पे एक ITI पे एक आश्रय गृह बनवाया गया है, जो गरीब लोग हैं, मात्र सरकार की योजना है 20 रुपये में वहाँ जाके करीब 100 लोगों का बेड। जो पहाड़िया एरिया पड़ता है, जो गरीब बस्ती रहती है, यहाँ पर कभी किसी पार्षद ने नहीं सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए। आप जाके सर्वे कर सकते हैं, लगभग जगह सड़कें डल गई हैं और खम्भे भी लगवाने का काम किया वहाँ, जहाँ कभी बेचारे अंधेरे में रहते थे। गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या माननीय योगी जी की वो उस प्रकार से हमारे क्षेत्र की पार्षद ने बढ़ चढ़ के पार्टी के विकास की ओर ले जाने का काम किया है। गरीबों की बस्ती में बिजली पहुंचाई है, वहाँ रसोई का कनेक्शन भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी काफ़ी कनेक्शन यहाँ पर दिलवाए हैं। और यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी मैंने बनवाए हैं। मुझे लगता है कम अपने वार्ड में 200-250-300 उनकी लिस्ट भी मेरे पास है, जिन लोगों को मैंने बनवा के दी है। और करीब आप गणेश्वराय से जाएंगे अंसल तक, आपने देखा होगा रास्ता कितना ख़राब था। दोनों तरफ नालों का निर्माण और सड़क, डम्मली सड़क, FX सड़क
महेंद्रपुरी में महेंद्रपुरी में जैसे आप एंटर करेंगे लोग एक नागेल जी उनके घर से लेके और अक्षय प्रजापति के घर से उधर पीछे वहाँ तक मैंने सड़क डलवाई, वो नाला बनवाया। उसके बाद एक 368 नंबर है जो हाईवे पे पड़ता है सुनील ढाबा के सामने, वो 3.5 एकड़ ज़मीन थी, उस पर बाउंड्री करवाई। 330 नगर निगम की ज़मीन थी जो कुछ लोग कब्जा करें तो उसको कब्जा मुक्त कराई और वहाँ पे सरकारी बाउंड्री बनवाई। उसके बाद एक 330 नंबर है उस पर भी सरकार लोग कब्जा करें तो उसको ITI क्षेत्र पड़ती है, उस पर भी बाउंड्री वाल बनवाई। और एक 325 और 324 और 323 नंबर एक ITI में उस पर भी लोग कब्जा करें तो उस पर भी बाउंड्री बनवाई। और एक अक्षय प्रजापति के घर के पीछे 1 एकड़ ज़मीन थी, उस पर भी कुछ जमीन का कब्जा था, उस पर भी बाउंड्री करवाई। कितनी ज़मीन आपने नगर निगम की कब्जा? लगभग 12 से 13-14 एकड़ ज़मीन पर मैंने बाउंड्री बनवाई है सरकारी। और सुदामापुरी के पीछे एक सीवर प्लांट का काम चल रहा है, करीब मुझे लगता है 50 करोड़ की लागत से, वो जिससे कि जो नालों गंदा पानी आ रहा है उसको स्वच्छ करके लोगों को उसको पानी की सप्लाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कुरावली क्षेत्र के मोहल्ला पठानान में लगी आग, लाखों का सामान हुआ नष्ट। मोहल्ले वालों ने जब तक आग बुझाई तब तक सब आग के हवाले हो चुका था। बता दें कि लगभग 6 लाख के नुकसान की बात बताई जा रही है। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार। जरा जोर से बोलिए। कुंदन कुमार। हाँ, ये हुआ क्या है? आग कैसे लग गई घर में? स्टूडियो में काम कर रहे थे हम, थोड़ी देर पहले 1 मिनट हुआ निकल के मैं बाहर गया। कितना क्या नुकसान हो गया है? इसमें करीब 7-7.5 लाख का माल था इसमें। क्या आग कैसे लगी, कारण क्या रहा? तो लाइट से स्पार्कल हुआ से शॉर्ट सर्किट से हो गया है ना? कितना नुकसान हो गया होगा? कल क्या क्या इसमें कमरे में रखा हुआ था? 3 तो हमारे सिस्टम थे कंप्यूटर के, एयरटेल वाले, माइक थे, मिक्सर था और ऑर्गन वगैरह थे, 2 हारमोनियम, ढोलक, साउंड, स्पीकर वगैरह सभी पूरा सिस्टम था स्टूडियो का। कितनी देर पहले की बात है ये? एक बार तो एक बार की कीमत 40,000 सबसे। कितनी देर पहले की बात है ये? मुश्किल से हुआ 1 घंटा, 45 मिनट हुआ लगभग। और कोई कैजुअलिटी तो किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? और किसी को नुकसान, सामान तो कोई बचो ही ना, सामान सब जल के खतरे। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। सैदाबाद CSC में बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ। BCPM चंदा मौर्य का वीडियो पैसा लेते वायरल हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पर आज चंदा मौर्य मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। चंदा मौर्य ने बताया कि मेरी CHC में एक आशा है, उनको मैं पैसा एक निजी कार्य के लिए दी थी। वह पैसे मुझे वापस करने के लिए किसी को भेजी थी, जो मेरे द्वारा लेकर गिना जा रहा है। इसी को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। वीडियो वायरल हो रहा है CSC में पैसा लेते, इसकी सत्ता क्या, सच्चाई क्या है? सर, ये जो भी मतलब वीडियो वायरल हुआ है ये गलत है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है ये एक आशा है, उनके बेटे हैं अमरजीत यादव, जो 1 वर्ष से इनका कोई कार्य नहीं हो रहा है। और इनको मैं 2 नोटिस भी दे चुकी हूँ कि पहले तो रजिस्टर पे होता था, अब ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गए हैं। ई-कवच पोर्टल पे इन लोगों को सर्वे कराना था, आज तक इन्होंने कोई फीड नहीं किया। इनको हमने नोटिस दिया कि आप 15 दिन में अगर कर लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके मानदेय रोक दिए जाएंगे। सिर्फ इनको बताया गया और इसी पर वो बोले कि मैं नहीं करूंगी, मेरा बेटा पत्रकार है, मैं उसे बुलाती हूँ। तो इतने पे ही वो अमरजीत यादव को बुलाएं और अमरजीत बोले कि मेरी माँ काम नहीं करेगी, पैसा आप डालेंगे, धमकी देते हुए मुझे। और हम कहे कि भैया ये एक सरकारी कार्य है, प्राइवेट नहीं है कि जो मैं ऐसे भेज दूंगी पैसा। तो बोल रहे हैं कि आप नहीं भेजेंगी, मैं आपकी वो हसरत करूँगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे और मैं आपको अभी हम देखिए पत्रकार हैं क्या करते हैं, यही कहते हुए मुझे धमकी कहा, मैं तुम्हें सैदाबाद में रहने नहीं दूंगा। जी ठीक है, मेरा सवाल यह है कि जो पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ है उस पे क्या कहना है? जी, जो पैसा लेते हुए वो हो रहा है, एक आशा सुनीता पांडे हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो वो सबसे मांगी पैसा शायद नहीं मिला, वो मुझसे रो कर बोलनी मैडम मुझे कुछ पैसे की जरूरत था। हम कहे ठीक है सुनीता, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 10,000 मांगी थी, लेकिन हम कहे मेरे पास 6,000 है इस समय, अगर इससे काम चले तो तुम कल चला लो। तो ये एक किरण श्रीवास्तव हैं, उनके हस्बैंड वेंडर है जो डिब्बा ले जाते हैं टीका के लिए, उनको भेजे कि हम भेज रहे हैं आप दे दीजिए। हम कहे ठीक है, हम उनको पैसा दे दिए। फिर ये सुनीता बोल जब इनका कार्य हो गया तो ये मुझसे मेरा पैसा वापस किए उन्हीं वेंडर से जिससे ले गए थे, और ये बोली कि मैडम देखिए मैं भिजवा रही हूँ, पैसा गिन लीजिएगा। कह रहे कोई बात नहीं है, तो कहें कि नहीं भाई तीसरे से भिजवा रही हूँ आप गिले, तो मैं वही पैसा गिर रही हूँ। इतने पे इनके हस्बैंड मुझसे कहें जो वेंडर थे
कि मैडम मेरा इतना पैसा कट गया है जेएसवाई का, और मैं पैसा गिनते हुए मैं उसमें कही चलो ठीक है मैं अधीक्षक सर से तुम्हारी सिफारिश कर दूँगी, यही मैं बोली हूँ उसमें। नहीं, जो अभी तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप पैसा ले रही थी और कई बार पूर्व के अधीक्षक ने हस्तांतरण भी किया था, तो आप सिफारिश करवा के अपना हस्तांतरण रुकवाई नहीं, थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, सब झूठ इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। जो अमरजीत यादव हैं, उनकी माँ आशा हैं, ये सब वो खेल खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी 261 आशाएं हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि हम किसी से एक पैसा नहीं, अगर मुझे पैसा लेना होता तो मैं चुपके से गिनती, सबके सामने मैं पैसा नहीं गिनती। ये वीडियो जो वायरल हुआ है कब का है? ये लग रहा है 1 साल या 9 महीना 6 महीना हुआ होगा। अप्रैल का है, अप्रैल 2021 जी। सुनीता जी, जो आपके सीएससी में पैसा लेते चंदा मैडम का वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग वहाँ पे काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? सर, जो पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है वो पैसा लेते हुए वायरल नहीं हुआ है। जब हमारे हस्बैंड 23 मार्च को एक्सपायर कर गए तो हमने मैडम से कहा कि मैडम कुछ सहयोग हमें कर दीजिए। तो मैडम ने पूछा कितना, हम कहे 10,000 तक का सहयोग हमें कर दीजिए, और हम पैसा जब हमारे पति का श्राद्ध हो जाएगा तो हम वापस कर देंगे। क्योंकि एक ही बेटा था, वो दाग दे के बैठ गया और मैं पति के गमी में बाहर नहीं निकल सकी। मैं अपनी 2-4 सहेलियों से भी कहा, किसी ने कहा भैया आशा में आप काम करती हैं, आशा में मैं करती हूँ, नहीं कर पाऊंगी। हमने मैडम से कहा मैडम किसी भी तरीके से आप इसको मैनेज करवा दीजिए। मैडम क्या नाम है? मैडम का नाम है चंदा मौर्य। तो किस पद पे हैं? ये BCPM पद पे हैं। तो मैडम ने पूछा कि ठीक है, हम 2-4 दिन में करके व्यवस्था तुम्हारे पति के 13 के पहले हम भिजवा देंगे। हम कहे ठीक है। तो पूछिए हम किससे भिजवाएंगे? हम कहे किरण श्रीवास्तव के पति रामेंद्र श्रीवास्तव जो वहाँ वेंडर हैं, दवा ले जाते हैं, आप उनसे भिजवा दीजिए। हम फुर्सत होंगे तो उन्हीं के हाथ से हम आपको पैसा भिजवा देंगे। तो जब हम 13वीं से फुर्सत हुए तो हम सोचे कि अगर हम पहले निकलने आने जाने लगेंगे तो लोग कहेंगे पति की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, दौड़ने लगी। तो हम पैसा मेरे पास आया तो हम मैडम को 6,000 रुपये मैडम ने हमें दिया था, जिसमें हम 4 भिजवाए। और मैडम से कहे मैडम हम उनके हाथ से भिजवा रहे हैं, आप पैसा गिन के रख लीजिएगा। अगर रिश्वत होती तो कोई ऑफिस में पैसा खुले आम न गिनता न लेता। मैडम तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपका और चंदा मौर्य का पैसे का लेन देन था, उधारी का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। आपका नाम? सुनीता पांडे। आप क्या है वहाँ पे? हम वहाँ पे आशा हूँ, पर पूरे जिले की जिलाध्यक्ष हूँ आशा वेलफेयर एसोसिएशन की। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।